वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस। आज हम इस सेगमेंट में क्लास 8 की टेक्स्ट बुक रेनबो इसका चैप्टर 2 करेंगे, द काबुलीवाला। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटरबॉक्स। मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था? मिनी वॉज कॉल्ड ए चैटरबॉक्स as she used to talk too much and could not live without chatting all the time. मिनी को चैटरबॉक्स यानी बातूनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बात किया करती थी और बात किए बिना वो नहीं रह सकती थी। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाला से क्यों भयभीत थी, क्यों डरती थी? Minnie was afraid of Kabuliwala as she had heard that Kabuliwalas caught the children, put them in their sacks and took them away. Minnie काबुलीवाला से इसलिए डरती थी क्योंकि उसने ऐसा सुन रखा था कि जो काबुलीवालाज होते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने बोरों में डाल लेते हैं और फिर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो ये देखेंगे कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में उसका आंसर देना है। वाई वाज काबुलीवाला अरेस्टेड। काबुलीवाला को गिरफ्तार क्यों किया गया? काबुलीवाला वाज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टॉप्ड ए मैन हु ऑड हिम मनी। काबुलीवाला को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उसने एक आदमी को छुरा घोंप दिया था और जिसे उसने पैसा उधार दे रखा था। वाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा कि काबुलीवाला मिनी को देखकर शॉक्ड क्यों रह गया, एक तरीके से अचंभे में क्यों रह गया? तो काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी एज ए ग्रोन अप गर्ल बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट मिनी वॉज स्टिल ए लिटिल गर्ल। काबुलीवाला मिनी को एक बड़ी लड़की के रूप में देखकर जो है वो शॉक्ड रह गया क्योंकि वह ये सोच रहा था कि मिनी अभी भी छोटी ही लड़की है, क्योंकि उसने जेल जाने से पहले मिनी को छोटा ही देखा था और अब मिनी जो है वो बड़ी हो चुकी थी। What did Minnie's father give him? मिनी के फादर ने उसे क्या दिया? Minnie's father gave him some money so that काबुलीवाला could go to his country and could meet his daughter. मिनी के पिताजी ने उसे थोड़ा धन दिया, थोड़े पैसे दिए ताकि काबुलीवाला अपने देश लौट सके और अपनी बेटी से मिल सके। Mention the human qualities that you observe in the story. लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। इसमें पूछा गया है कि आपने इस कहानी में कौन कौन से मानवीय गुणों को देखा है, उनके बारे में बताइए। तो ऐसे रहेगा इसमें। फर्स्टली सबसे पहले आपने क्या देखा? शुरुआत से ही आपने मिनी के पिताजी को देखा कि जैसे मिनी काबुलीवाला से डर रही थी, उसे ये लगता था कि बोरों में डाल के ले जाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने उस डर को उसके दिल से निकाला और मिनी और काबुलीवाला के मिलने पर कभी कोई ऐतराज़ नहीं किया। दूसरा, मिनी के फादर ने एक बेटी का बाप होने के नाते काबुलीवाला के इमोशन को भी समझा और एक बाप होने के नाते उसने अपने बेटी की शादी में से कुछ पैसे उसको दिए ताकि वो भी अपनी बेटी से जाकर मिल पाए। तो सबसे पहले हम इसी क्वालिटी का वर्णन करेंगे इसमें। फर्स्टली वी हैव ऑब्जर्व्ड द काइंड हार्टेडनेस ऑफ मिनीज फादर हु अंडरस्टैंड्स द इमोशंस ऑफ ए फादर टूवर्ड्स हिज डॉटर। सबसे पहले हम मिनी के पिताजी के दयालुता, जो एक बड़ा सॉफ्ट हार्ट है, उसके बारे में हमने ऑब्जर्व किया है और हमने देखा कि वो बहुत अच्छे से एक पिता के इमोशंस को यानी भावों को समझते हैं जो कि एक बाप के अपने बेटी के प्रति होते हैं। दूसरा, हमने देखा एक दोस्ती का बंधन जो बिना किसी स्वार्थ के था मिनी और काबुलीवाला के बीच में। सेकेंडली, द सेल्फलेस बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन मिनी एंड काबुलीवाला विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ह्यूमन क्वालिटी। दूसरा, दोस्ती का निस्वार्थ बंधन मिनी और काबुलीवाला के बीच में हमने देखा है जो सबसे बड़ा मानवीय गुण समझा जाता है आज के भी दौर में। अब दूसरे पार्ट में पिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट।
इनमें से जो आपको सही स्टेटमेंट लगती है इस कहानी के हिसाब से उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत लगती है उस पर रॉन्ग का निशान यानी क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो पहला है मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी जो है वो बात किए बिना नहीं रह सकती थी। तो ये है कि सारे टाइम वो इतनी बात करती थी, इसीलिए उसको चैटरबॉक्स कहा जाता था। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें राइट का निशान लगाएंगे। रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान जो है वो एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, राइट। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी जो है काबुली वाला को नहीं भूली थी, दैट इज रॉन्ग, वो भूल चुकी थी, क्रॉस। मिनीज फादर हेल्प रहमान विद द मनी। मिनी के पिताजी ने रहमान की पैसों से मदद की, ये ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, टिक। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिताजी को शादी के खर्चों में से कुछ खर्चे जो हैं कम करने पड़े, ठीक है, तो ये भी राइट है। इस पे हमने करेक्ट का यानी सही का निशान लगाया है। इसके बाद रहेगा वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें इन वाक्यों में आपको सही स्थान पर लिखना है। सबसे पहला शब्द है, जैसा वाक्य हमारा है, वी कीप ग्रेन्स इन। हम अनाजों को रखते हैं, किस में रखेंगे अनाज को? सेट्स में, बोरों में रखेंगे। दूसरा, माई फ्रेंड्स ब्लैंक मी 1000 रुपीज। मेरे दोस्तों ने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए। तीसरा, टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक। टॉम ने मैरी की पीठ में, बैक मीन्स कमर या फिर पीठ, पीठ में छुरा भोंक दिया। ए डॉग जंप्ड एट अंकित। ए डॉग सडनली जंप्ड एट अंकित। अचानक से अंकित पे कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड। यहाँ डोंट स्पेंड का मतलब खर्च नहीं करो, मोर देन उससे ज़्यादा नहीं, यू कैन अफोर्ड आपकी खर्च करने की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा खर्च मत करो। सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड इन द गिवन बॉक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के अनुसार करना है। उस वाक्य को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा शब्द उस वाक्य के हिसाब से सही बैठता है आपको उसका चुनाव करना है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है उसे हम कहेंगे साक्षर यानी लिटरेट, और जो नहीं पढ़ लिख सकता उसे क्या कहेंगे? इलिटरेट। इसके आगे आई और एल और लगा देंगे, इलिटरेट यानी निरक्षर। अब यहाँ पर करेंगे हम इसमें ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। इसी चैप्टर में से लिया गया है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे हम कहेंगे चैटरबॉक्स। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, पैट्रियट यानी देशभक्त। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। एक सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, इसे कहेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लास्ट है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। एक व्यक्ति जो हर चीज़ के पीछे उसकी एक अच्छे पक्ष को देखता है, अच्छाई की तरफ देखता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावाद, और बिल्कुल इसका अपोजिट होगा पेसिमिस्ट, निराशावाद। लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज में हम ग्रामर में आज कंजंक्शंस करेंगे। कंजंक्शंस यानी संयोजक, इसे हिंदी में योजक संयोजक दोनों कहा जाता है। तो ये संयोजक क्या होते हैं? संयोजक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजंक्शंस आर। कुछ सामान्य कंजंक्शंस, कुछ आम संयोजक क्या हैं? एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते रहते हैं, तो इन्हीं का ही हम अच्छी तरीके से प्रयोग सीखेंगे। एंड इज यूज्ड टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू।
एंड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम जब करते हैं अगर हमें भी लगाना हो कि ये भी और लगाते हैं, या फिर हम इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त ये भी। इसके अलावा बिकॉज शब्द का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी कार्य इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन फॉर एन एक्शन। एक कार्य के लिए उसका कारण अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि आई एम लेट बिकॉज, ये जैसे कि मैं लेट हूं क्योंकि मेरे साथ ये हो गया। बट इज यूज्ड टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट। जब हम बट का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं कि ऐसा है परंतु ऐसा है, तो उसके साथ साथ में हम सजेस्ट शब्द यानी किसी का सुझाव देने के लिए हम करते हैं, या फिर कंट्रास्ट बिठाने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ही इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, बट उसकी हम कुछ क्वालिटी के ऊपर उसका कंट्रास्ट बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा है और ऐसा भी है, तो दो चीज़ों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए। और इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और का प्रयोग हमारा क्यों होता है? जब हम एक संभावना के बारे में कहते हैं कि या तो ऐसा या वैसा, तो दो ऑप्शन हम किसी को दे रहे होते हैं, उनमें से किसी एक के बारे में अगर वो अपनी राय दे दे तो हम उसके सामने अगर दो ऑप्शन रखते हैं और संभावना ये रखते हैं कि उनमें से किसी एक ऑप्शन को वो चूज कर लेगा, तो तब और का प्रयोग हम करते हैं। सो इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग। सो का भी प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी चीज के कारण को दिखाना चाहते हैं तब। तो अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तीन ऑप्शन आपको हर वाक्य में दिए गए हैं। इनमें से किसी एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन का प्रयोग आपको करना है, तो करेक्ट को आपको चूज करना है जो उस वाक्य के हिसाब से बिल्कुल सही हो। यू हैड ए लॉन्ग डे, तुम्हारे पास पूरा दिन है, रखते हो तुम पूरा दिन। गो एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, जाओ और थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लो। इसमें एंड आएगा, बट नहीं चल रहा है और भी नहीं चलेगा। सेकंड होगा यू कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड। तुम जो है यहाँ बाई की स्पेलिंग रॉन्ग है, BUY करेंगे। तुम मेडिसिन नहीं खरीद सके क्योंकि सारी शॉप बंद थी, यहाँ बिकॉज आएगा। I went to bed early so I could not watch the TV show last night. मैं जल्दी ही सोने के लिए चला गया था या चली गई थी, इसीलिए मैं वो जो टीवी शो लास्ट नाइट आ रहा था उसे नहीं देख सका। यहाँ सो आएगा। द स्टिक वॉज थिन, देखो स्टिक जो है वो पतली थी, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, तो कंट्रास्ट बिठाया गया है इसमें कि पतली तो थी परंतु वह स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। यू कैन हैव ए टी और ए कॉफी। अब यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं दोनों कि तुम चाय भी ले सकते हो या कॉफी भी ले सकते हो। लास्ट पार्ट है इसमें, पुट ए suitable word in each blank to match the part of speech indicated in the bracket। यहाँ पर कुछ ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको उसको ध्यान में रखते हुए इस ब्लैंक को फिल करना है। मिसेस वर्मा टुक सन टू स्कूल। मिसेस वर्मा फीमेल हैं, टुक सन टू स्कूल, ले गई बेटे को स्कूल। तो यहाँ पर हर आएगा क्योंकि प्रोनाउन के बारे में कहा है। सर्वनाम किसे कहेंगे हम? ऐसे शब्दों को जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर सन का नाम नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हर सन का मतलब हर लगाएंगे। यहाँ पर फीमेल है, अगर ये मिस्टर वर्मा होते तो हिज लगा दे। सेकंड, द चाइल्ड हैज ए फ्लावर हिज हैंड। बच्चा जो है वह एक फूल को जो है उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, तो इसे हम प्रेपोजिशन से पूरा करना है तो हम इन लगाएंगे। द चाइल्ड हैज ए फ्लावर इन हिज हैंड, प्रेपोजिशन इन होता है, टू होता है, इस तरीके से प्रेपोजिशंस होती हैं। अब आता है सी, द सोल्जर्स फॉट फॉर हिज कंट्री। सोल्जर्स की कोई विशेषता बतानी है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो यहाँ पर सोल्जर्स आया है, सोल्जर्स अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन की जो विशेषता बता रहा है ऐसे एडजेक्टिव को लेकर आना है। एडजेक्टिव विशेषण को कहा जाता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आप उसकी विशेषता बताएंगे तो ये होगा ब्रेव सोल्जर्स फॉट फॉर हिज कंट्री। इसी प्रकार से ब्रेव की जगह पर और भी हम किसी
अन्य शब्द का चुनाव कर सकते हैं। डी, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, उसने हमेशा, वह या उसने हमेशा अपना काम बहुत तेजी से भी करा हो सकता है, सफाई से भी किया हो सकता है, या धीमी गति से भी किया हो सकता है। तो यहाँ पर आता है एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इस काम की विशेषता क्या बता रहे हैं कि उसने काम कैसे किया, उसके बारे में सोचते हुए आपको यहाँ पर शब्द का चुनाव करना है। चाहे फास्ट लिखिए, चाहे नीट लिखिए, चाहे स्लो लिखिए, इन तीनों में से किसी भी एक शब्द को आपको इस पर लिखना है तो वो यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर आज पूरे हो गए हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।